कितना पहुंचाया बे? जी बाबू साहब। आने में इतनी देर क्यों? आसन ग्रहण कीजिए भैया, आ रहे हैं। अच्छा, आ रहे हैं। जी जी जी। पिताजी प्रणाम। पिताजी बेटा मोहन। जी बाबूजी। तबीयत ठीक ठाक? जी हाँ। अच्छा ये बता, कोई औषधि खाया है? ना बाबूजी ना। कोई दवा? ना बाबूजी। मेडिसिन वगैरह कुछ? ना ना। फिर इतने माथे पर पसीना क्यों है? बाबूजी दरअसल बम बहादुर ने ऐसी आवाज लगाई, मैं दौड़ा चला बाबूजी। क्या बोला? उसमें मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था, पर इसकी आवाज सुना तो दौड़ा चला। क्या बोला था बे? बाबू साहब मरने वाले हैं, नहीं। अंतिम सांस ले रहे हैं, नहीं। मुंह देखने के लिए बुलाया, फिर साला इसके माथे पर पसीना क्यों है? मैं भैया से इतना ही बोला था। कितना बोला था? बाबूजी आपको याद कर रहे हैं। नहीं बोला था। ऐसा है, कभी बुलाया नहीं हो ना, इसलिए। बाबूजी। हाँ जी। आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ बाबूजी। बैठिए ना। एक मिनट। क्या बात है बाबूजी? अगर मैं बुलाया ना होता तो ये बात अपने दिल के अंदर रखता? ना बाबूजी ना। हाँ। वो कहने पर जरूर कहता बाबूजी। अच्छा, नहीं ठीक 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 है, ठीक है। देख डॉक्टर साहब तो ऐसा कहते हैं कि टहला करो। अब तू एक ऐसा व्यक्ति है कि मुझे बैठा बैठक लिवा देगा। और आगे कह ले, मैं किया ठीक बात है। सुनिए बाबूजी, ओ पिताजी, हाँ पिताजी, कहो किस लिए है बुला। कहो सामने। बाबूजी अगर अनजाने में हमसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करिए बाबूजी। मेरे दिल की धड़कन बहुत जोरों से धड़क रही है बाबूजी। घबरा तो नहीं? क्या बात है, बोलिए ना बाबूजी। टेंशन मत ले। बच्चा अगर 4 जगह से ओरहन न लेके आए तो समझो वो अस्वस्थ है। हाँ, जिधर गया उधर से ओरहन आए तो समझो कि वो तंदुरुस्त स्वस्थ है। बेटा ऐसी कोई बात नहीं, बात सुन। बोलिए बाबूजी। मेरे साथ चलना है। बस जब तू पूछ ही रहा है तो मैं बता रहा हूं, मेरे साथ अदालत चल। तो बड़ा कौन सा काम आज बतलाए दीजिए, आज अदालत चलूं साफ समझाए दीजिए।
हड़बड़ा मत, बगल में हवाईदार आया है। वो भी अपना फुलझड़ी अपना छोड़ रहा है क्या। देख बेटा, बोलिए बाबूजी। गवाही को दे करके, गवाही को दे करके करना है डर। छींक कब आई, झटका अबई तक आवत में देखा साहब। काहे छीके वे? चली आई। चली आई, मनमानी हो गई बे। हैं? हाँ। सारे निकुरा रगड़ लिए होते जिन छीके होते, इतना बढ़िया बात हम सबे करते रहे सरऊ। हैं? मानी नहीं चली आई तो का करी? मनमानी हो गई। रगड़े तब हे सब मत छीके, अब आएगी तो का करी? निकुरा रगड़ लिए, छीके मत। छीके को हो तो रोड वहां पार चला जाए। चाय तो मौका ही ना दे। ना ही दिहे सुने। हाँ। सुन, हाँ। जब से मोहन आए वे ज्यादा हाथ पांव चलत बा, का बात है? कोनो बात नहीं बा। हैं? मार गर्दा माटी उड़ाता होत रहा ऐसे ऐसे कर। ऐसे ऐसे तोहार सारी नौटंकी है, यही पर्दवा पे हम देखत है। समझ में आई? बहुत सातिर खो पड़ी है हमार सारे। अगर ये बात दुई के अलावा तीसरे के कान में गई तो मरे के बाद जोन कुसा पे पनिया देथिन उदेई वाला तोहरे परिवार में क्यों रही न जाए बचई। समझे? मच्छी के सारे ऐसा मनाई के चलते लोग का करथिन। कौनो शुभ कार्य करी ही तो डीजे बजवई ही, बैंड बजवई ही, हल्ला गुहार करई ही। अगर कौनो चीज ना आइबा तो चाठी माई बहिनी गुलियाई के का कहथिन, कौनो अपन गीत गौ नहीं करे लगी, ताकि यह शुभ कार्य होत रहे और ये सत मनई अपन काम करत रहे। न काने से छींक सुनाए और न दिल में शंका पैदा हो। मत छीके, अब की छीका सारे हम तोहार निकुरा काट ले। गवाही को दे करके करना है दस्तखत। अरे जमी रघु के नाम करना है बेटा। करना है बेटा, तुम्हें करना है बेटा। करना है बेटा, तुम्हें करना है बेटा। जमी रघु के नाम। तो कौन बाबू रघु आज कहाँ का बसिंदा, आज कहाँ है मुझे साफ समझाए दीजिए। ये समझाए दीजिए, बतलाए दीजिए, कहाँ है मुझे साफ। बाबूजी, ये कौन रघु, कहाँ के रहने वाला, कैसी जमीन, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बाबूजी। समझ में कहां से आएगा जब तक बताऊंगा नहीं तो जानेगा कैसे। जी बाबूजी। यही का निवासी, अपने जामगढ़ का? अपने जामगढ़। निहायत सीधा, जितना सीधा हो तो नहीं गरीब। अजी जी जी, ऊपर वाला उसके साथ बहुत अन्याय किया बेटा। कैसा न्याय बाबूजी? यदा कदा लोग ऐसे देखने को मिलते हैं। जी बाबूजी। मेरे पास आया, कहने लगा साहब मदद करिए। तू तो मेरे विषय में जानता ही है। बाबूजी, आप तो गरीबों के मसीहा है बाबूजी, आपका तो दिल दरिया है बाबूजी। सही है भैया, बाबूजी का दिल दरिया है। अब है दिल दरिया कहबा तो लोग तुकबंदी लगावे लगे। तुकबंदी? चुप सारे, कैसी अबे तुकबंदी? तू नहीं समझेगा, चुप रहो चुप रहो। का कहिए बोल मत खुलवाओ साला, चुप रहो बस। हम पूछ लेते हैं का कहीं। अबे चुप रहो। बम बहादुर ज्यादा मत मेरे वे। कहा है कि कहने लगा साहब 500 रुपए आप हमें दे, अगर मैं आपका पैसा समय पर ना दे पाया जी बाबूजी, आप हमारी जमीन ले लीजिएगा। बहुत ही शरीफ आदमी, बहुत बड़ा शरीफ आदमी बाबूजी।
था तो शरीफ, लेकिन उसका सौभाग्य मेरा दुर्भाग्य देखो। उसका सौभाग्य और आपका दुर्भाग्य? हाँ। ये कैसे बाबूजी? अरे यार, न पैसा वापस किया और न जमीन लिखा। हाँ। मर गया ना। अरे रे 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 रे। बाबूजी, अगर वो बेचारा गरीब मर गया, आपका पैसा भी मर गया, कौन देगा? हमका का मालूम दरई चौधरी खड़ा है, तुरंत ही फैसला सुनाई दे। हाँ, जब वो बेचारा गरीब मर गया तो आपका पैसा भी मर गया। ये जगत सिंह का पैसा है, मेरा पैसा तो नहीं मरा बे। मेरा पैसा दिन दूना रात चौगुना फलता फूलता बढ़ता है। कौन देगा? उसके हड्डी से लूंगा, उसके कब्र से लूंगा बे। ये जगत सिंह का पैसा मेरा पैसा तो नहीं मराना। फैसला मत सुनाना बेटा। जी बाबूजी। देख, मैं सोच रहा हूं तू चल मेरे साथ अदालत, गवाही दे दे, दस्तखत बना दे, बस इतना ही काम है। बाकी हम सब समझ लेने रघुनाथ किसान का नकली बेटा बनकर। अरे ना बाबूजी ना, ऐसी भूल कभी मत करना बाबूजी। बाबूजी, वो अदालत है अदालत। अगर किसी को मेरे ऊपर शक हो गया तो बात बिगड़ जाएगी बाबूजी, और हमारी जिंदगी सलाखों के पीछे हो जाएगी बाबूजी। क्या बोला? तेरी जिंदगी सलाखों के पीछे? जी बाबूजी। और मैं बाहर खड़ा होकर तमाशा देखूंगा? नहीं, ईंट से ईंट बजा दूंगा, आग लगवा दूंगा, आतंक मचवा दूंगा, पार्लियामेंट हिला दूंगा। नहीं है भैया, कहा जाना था बाबू का? बाबू पूरा पार्ले हिला दे, एक पार्ले में छोड़ी सब पार्ले हिला दे। कहा जाना तू बाबू का? ओकरे बाद गुड्डे हिलाई दे, सही है। ओकरे बाद 2020 हिलई ही। एक आठ मऊ दे दे, मऊ हिलाओ। तब ब्रिटानिया हिलई ही। तब 50-50 हिलावे के परे। टाइगर हिलई ही। सोहताय लेप तो बाबा रामदेव वाली पतंजलि बिस्कुट वो तो हिलावे। सही है, सही है। हिलाई हिलाई खाल पे आता। चल सारी ऐसा अर्ध ज्ञान वाले मनई हैं, बोले कि सहूर न रहे। चार जने उनका दावत रही का यार, तू बोला था तोहरे बोले सहूर ना, तब वो एड़ी उठाए रही हम बताई कसरऊ को पार्ले जी। हम पार्लियामेंट की बात बोल रहे हैं तो साला पार्ले जी का है। ये हमारे बड़े भैया प्रेमानी पप्पू पटेल जी, पप्पू पटेल 100 रुपए में 51 रुपया आपके लिए स्पेशल में दे रहे, आपके लिए दे रहे हैं, और 51 रुपया हमारे मोहन भैया के लिए दे रहे हैं। पप्पू भैया को बार बार प्रणाम, आशीर्वाद की कामना करता हूँ। जानता है इतने समय उनकर टी स्टॉल वहां लगी है। हाँ वाह, पूरा नाश्ता की व्यवस्था बा वहाँ। वाह। हाँ ए भैया 4-5 चाय स्पेशल भेज दिया था। अच्छा, बिना पैसे के मौके के सरहु फायदा बहुत उठाऊंगा तू। भैया के बार बार नमस्कार हो। दिन दूना रात चौगुना तरक्की करे। भैया को हम प्रणाम करते। पर बाबूजी, हाँ, अगर कोई मजमून या रघु के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी हो जाती तो अदालत चलने में आसान होता बाबूजी। हाँ, ताकि अधिवक्ता जी कुछ पूछे और तू नॉन स्टॉप बोलता जा। जी बाबूजी। सही बोला। हे रे है वो, क्या नाम है तेरा? आगे आइए। हमारे प्रेमानी माननीय श्री धर्मेंद्र पटेल नेताजी, इनकी तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार भैया को बार बार प्रणाम। का कहत रहा? होनहार हैं। हाँ, का कहत रहा? का कहत रहा? का कहत रहे? हाँ, सुन, हमका बुलाया है ना? हाँ बे बुलाया। किथा बारी? सुन, अबे साला पहले बात तो सुनेगा। दौड़ता हुआ जा तू। गया। कहाँ गया? जहाँ दौड़ाया है। अखबुनवा मनाई है ये। कहीं देव बबूरे के झकरे पे कूदे के साथ तब कूद जाए। सारे दौड़ता हुआ हमारे कमरे के पास जा। हाँ, पहुँच गया। दरवाजा खोल। खोल दिया। बेड के पास पहुँच गया। तकिया उठाओ। उठा दिया। चाबी ले लिया। दराज खोल दिया। इतनी मोटी कापी ला मुझे दे। कहा भाई सांप सूंघ सब। अबे तो हम तोरे समनोई बाटी। तब कैसे कहता है बे? पहुंच गया, ले लिया, खोल दिया। एक दौड़ावत रहे।
देख दिमाग गील हो थ सारे कतौ गिरे बाहर आए ने आज तू हो बटोरे के समय लागे हाँ। सोने का सिक्का गिर जाए हाँ। चांदी का सिक्का गिर जाए हाँ लेकिन कागजात एक भी गिरना नहीं चाहिए बे। जी इतनी मोटी कॉपी ऊपर ही है बेटा, मजमून लेके आ तो जल्दी अभी से। मैं जा लेके जा 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 साला अनपढ़ है बाबू। खोपड़ी खराब कर देता है यार। वो क्या है कि देख आजकल किसी को तय करो ना मजदूरा जी बाबू तो जी। सबसे पहले कहेंगे बाबू साहब कितना देबा है कि नहीं जी बाबू लेकिन इसे जो दे दिया सो ले लिया। सही है सही है। कभी जाना नहीं कि हमारी वो विभाग के बाबूजी हाँ ये रहा है आपका मजनू है आपका मजनू मजनू लेके चला। हाँ। लैला को कहाँ भी भूल गया बे। लालक तो कहबे ना भी अच्छा मान ला हम लैला के कहे हो तो रहीन कहाँ हो। इन्हीं के निचवा अरे सर एक काम कर तोर छुट्टी है जा छुट्टी हाँ जब तो हम बतलाई न पाऊ जा मजमून मंगाए तो सार कहा था हाला ला मजनू बड़की कॉपी मजनू छोटकी कॉपी लैला सरवा दिमाग। देख बेटा जी बाबू जी। पढ़ ले इत्मीनान हो ले और जो बात समझ में नहीं आए तुम बहादुरा से पूछ लेना। हाँ भैया हमसे पूछ लिया का बताऊ बे सराऊ का बताऊ वो वाला नहीं फिर वो वाला नहीं वो वाला नहीं अब हाथ नीचे गद सराऊ थप्पड़ पड़े। वो वाला ना ये वाला। देख बेटा राइटिंग थोड़ा कम बनता है ना जी बाबू जी। तो थोड़ा सहायता कर देना भी। ले बेटा पढ़ ले इत्मीनान हो ले। सही है तब तक मैं चाय पी के आ रहा हूँ। हाँ भैया बाबूजी चाय में आदी हैं। अरे बोले के पहले सोच लेवा करा चाय पीने का आदी हूँ। वो है तो कहा भैया से स्पेशल चाय भिजवाई दे। अच्छा स्पेशल हाँ अच्छा स्पेशल बता देना हाँ बता दूंगा समझा देना समझा दूंगा ओ वाला नहीं ई वाला। हाँ, सारे ये कौन रघु कहाँ का रहने वाला कैसी जमीन मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया बम बहादुर यार यहाँ मेरा दिमाग चकरा रहा है तू पास में खड़े होकर हंस रहे हो कैसे भाई हो यार हम यहाँ पर हंसता ही इतना तो का पढ़ाए लिखाए सब बेकार। बम बहादुर हाँ समझ में नहीं आ रहा यार हाँ कैसी जमीन कौन रघु कहाँ का रहने हेमा वाला? जवान तू माथा पच्ची करता है ना एक हम सब जबानी जानी था। हाँ अरे दांत तेरी के बम बहादुर मेरे भाई जब तुम सारी बात जान ही रहे हो तो बम बहादुर मुझे भी बताओ मैं भी जानना चाहता हूं आखिर इसमें राज कौन सा छिपा हुआ है। बताओ तो ना बम बहादुर बताओ ना यार हट जा बताओ ना बम बहादुर बात हम ना बताओ ना बम बहादुर आज तुम्हें बताना पड़ेगा बम बहादुर जबरदस्ती में कहा तुम्हें धरती माँ की सौगंध है बम बहादुर तुम्हें उस परम पिता परमेश्वर की कसम है और तुम्हें तुम्हारे परिवार वालों की सौगंध है बम बहादुर बताओ बम बहादुर मैं जानना चाहता हूं कि आखिर इसमें राज कौन सा छिपा हुआ है। यही कसमिया वो उधर आए यहाँ यही कसमिया ये उधर आवत हाँ दोनों तरफ मौतिन बा आगे खाए पीछे कुआं बताए कि ना बताए अब बता दे बताओ ना बम बहादुर भैया ध्यान से सुना बोलो ना भैया ई जमींदार जगत सिंह सरवा तोहार बाप ना हो। अबे होश है मेरे बाप का तालवा चाटने वाला इंसान साले मेरे सामने मेरे बाबूजी गाली दे रहा है बदतमीज बतीसी बाहर निकाल दूंगा साला हरामजादा। अरे लग गया क्या इसको बम बहादुर बम बहादुर बम बहादुर देखो बम बहादुर मैं जोश में अपना होश खो बैठा यार जिंदगी में पहली बार बाबूजी के खिलाफ
गलत शब्द सुना ना तो खून खोल गया मेरा। बम बहादुर देखो, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़े बम बहादुर। अगर तुम कहो तो हम तुम्हारे पांव भी छू लें। राम कसम बम बहादुर, हमारे दिल की धड़कन को तेज मत करो। अगर जमींदार जगत सिंह हमारे बाबूजी नहीं है तो हम किसकी औलाद है बम बहादुर? हमारे बाबा कहाँ है बोलो ना। हम तुम्हारा आसान जीवन भर नहीं भूलेंगे बम बहादुर। और राम कसम, अब हम तुम्हें मारेंगे नहीं बम बहादुर, सच में नहीं मारेंगे। बताओ ना, अरे हम किसकी औलाद है? कहाँ है हमारे बाबा बोलो ना बम बहादुर। भैया आपको तो दूर करना राय वाला हो भैया, तो ही जामगढ़ कराए वाला है भैया। जामगढ़? हाँ भैया। बम बहादुर क्या बात कर रहे हैं यार? भैया तोरे घरे में कुल 4 प्राणी। हाँ भैया। कौन कौन थे बोलना? भैया तोरे बाबूजी जिसका नाम रघुनाथ किसान। बम बहादुर है? क्या बोल रहा है तू? सच बता रहे भैया। तोरे माता जी जिसका नाम रामेश्वरी। बम बहादुर है? अरे हमारी भाई दुनिया में जिंदा है कहाँ है? बोल रहा बम बहादुर। बहन नाम मोहन, तो सी एक छोट भाई जिसका नाम कन्हैया। हम 2 भाई हैं? हाँ भैया। हे बम बहादुर, तू मुझे कहानियां तो नहीं सुना रहा है ना? ना भैया। तोरे बाबूजी गरीबी के कारण तहर सबका पालन पोषण नहीं कर सकते रहे। जमींदार के पास गए, बोले साहब हमें 500 रुपया कर्ज दे दो। क्या बात कर रहे हो बम बहादुर? हम आपका पैसा 2 महीने में चुकता कर दूंगा। जमींदार बोला देख मैं पैसा दे रहा हूँ लेकिन मेरा पैसा समय पे देना। बाबूजी बोले साहब मैं हमारे लिए 2 महीना पर्याप्त है। भैया पैसा लेके आए और बाबूजी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। उसका पैसा वापस नहीं कर पाए। 2 महीना बीत गया। जमींदार ने अपना करिंदा भेजा, जाओ रघुआ के पास मेरा पैसा लेके आओ। करिंदे लोग आए। बाबूजी की बीमारी हालत में देखकर करिंदे लोग तो वापस चले गए, लेकिन जब जाके बताए उससे तुरंत अपना घोड़ा तैयार किया। घोड़े पर बैठकर आपकी झोपड़ी की तरफ चल दिया। भैया तू झूठ तो नहीं बोल रहा है ना? भैया जब झोपड़ी की तरफ चल दिया, बाबूजी बीमारी हालत में खाट पे लेटे हुए थे। जब उनके कानों में घोड़े की टाप की आवाज सुनाई पड़ी, किसी तरह खाट पर से उठे और हाथ में पगड़ी लिए खड़े हुए देख रहे हैं सामने जमींदार। जल्दी जल्दी दौड़ना चाहे तो बाकी का कभी मुंह के बल गिर पड़े। किसी तरह उठे और हाथ में पगड़ी लिए जमींदार के पांव में रख दिए। साहबा जमींदार बोला अबे रघुआ मेरा पैसा दे। बाबूजी बोले साहब हमारे पास पैसे नहीं है साहब, मुझे 1 हफ्ते की मोहलत दे दो साहब, मैं आपका पैसा चुकता कर दूंगा। क्या हुआ? तो हरामखोर बाबूजी को 1 लात मारा। बाबूजी बीमारी हालत में मुंह के बल गिर पड़े। भैया फिर उठे, साहब हमें मात्र 1 हफ्ते की मोहलत दे दो, मैं आपका पैसा कहीं से कहीं भी मैं आपको चुकता कर दूंगा। बाबूजी गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन वो गुस्से में आकर अपने जेब से लाइटर निकाला और आपकी झोपड़ी में आग लगा दी। बाबूजी रो रहे हैं साहब,
हमारी झोपड़ी बचा लो साहब, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारी बीबी कहाँ जाएंगे साहब, कहाँ रहेंगे साहब, बचा लो साहब। लेकिन वो हरामखोर जानते भैया क्या किया? क्या किया बम बहादुर? बाबूजी रो रहे हैं, लेकिन वो गुस्से में बाबूजी के टांग पकड़कर उस चलती हुई आग में फेंक दिया। भैया आपकी माता जी कन्हैया को लेकर हाथ में कटोरे लिए गांव में खाना मांगने गई थी। कोई बताया, अरे रामेश्वरी तू यहाँ खाना मांगने आई है, तेरी झोपड़ी जल रही है, उसमें से बचाओ बचाओ की आवाज आ रही है। माता जी कन्हैया को लेकर दौड़ी दौड़ी आई, देख रही है हमारे स्वामी जी उसी में छटपटा रहे हैं, कोई बचाने वाला नहीं है। माताजी दौड़कर जाना चाहिए, लेकिन देख रहे हैं सामने जमींदार खड़ा, उसके डर से, उसके भय से कन्हैया को लेकर तुरंत वापस हो गए। ये सोचकर वापस हो गए कहीं ऐसा न हो कि जमींदार की नजर मुझ पर और मेरे बच्चों को ऊपर पड़े और उसकी जलती हुई आग में हम दोनों को फेंक दे। उसके डर से न जाने कहाँ चली गई भैया, आज तक कोई अता पता नहीं है। और आप गांव में बच्चों के साथ खेल रहे थे, कोई बुलाया, अरे मोहन तो बच्चों के साथ गोली खेल रहा है, तेरी झोपड़ी जल रही है। आप दौड़ते हुए आए, देख रहे हैं हमारी झोपड़ी जल रही है, उसी में हमारे बाबूजी जलकर खाक हो रहे हैं। आप रो रहे हो, लेकिन ये जमींदार हरामखोर घोड़े पर बैठकर हंस रहा है। जब आपको रोते हुए देखा तुरंत पास बुलाया, अबे ए लड़के इधर आ, क्यों रो रहा है? आप बताते हो साहब हमारे बाबूजी हमारी झोपड़ी, जानते भैया उसने क्या किया? क्या किया बम बहादुर? आपको पास बुलाया और आपका हाथ पकड़कर घोड़े पर बैठाया, हवेली लेके आया, आपको पढ़ा लिखा रहा है। किस लिए जानते हो? इसलिए बम बहादुर, बोलो किस लिए? जिस दिन आप बालिक हो जाएंगे, जिस दिन आप बालिक हो जाएंगे, आपके पिता की जमीन आपके द्वारा जब उसके नाम हो जाएगी ना भैया, आपको लात मारकर हवेली से बाहर कर देगा। हे बम बहादुर है, हम अपने बाबूजी की निशानी को खोने नहीं देंगे रे तोरी। हम अदालत नहीं जाएंगे बम बहादुर। हाँ भैया यही मैं आपसे कहना कभी नहीं चाहता जाऊंगा हूँ। बम बहादुर, कभी नहीं जाऊंगा अदालत। और भैया एक बात और, बोलो ना बम बहादुर। मैं जितनी बात आपसे बताया हो जमींदार से मत बताना भैया, नहीं तो साला मुझे जिंदा गड़वा देगा। ठीक है मेरे भाई। और भैया जमींदार का आने का वक्त हो गया है, आप उस तरफ खड़े हो जाएं, मैं इस तरफ खड़े हो जाता हूँ। बम बहादुर, ए बम बहादुर, अरे हे रे हे बम बहादुरा। बाबूजी आप कब आए? जब तू अंतरिक्ष में गर है हुआ ना, फिर हम सोचा तही ई जितना नीमी की डार सार यहाँ अब काट के छनगाए दे ताकि गर्मी में खूब छई लाए। मैंने सोचा था हाँ हाँ एका तोहका सारे सवेरन कई दे ले आए रहा। हाँ सही है। ये बताओ बे, हाँ, बता दिया, समझा दिया, सब कुछ बता दी। अच्छा रत्ती रत्ती तोला तोला मासा मासा इंची इंची टेप टेप वाह, रत्ती रत्ती तोला तोला मासा मासा इंची इंची टेप टेप, कुछ आ कड़ी कड़ी लाठा लाठा नहीं बताई दे। वाला नहीं। फिर कौन वाला? अरे माने तैयार है। आप पूछ ला पूछ ला। हो गया बेटा मोहन। जी बाबूजी, आप आ गए बाबूजी? आ गया यार,
क्या करूं, आदत से लाचार हूं और कुछ कहने की बात नहीं है। देख बेटा, अब तू सब जान ही गया है, जी बाबूजी। है कि नहीं? देख, अदालत चलना है, अधिवक्ता जी को पूरा मैटर बताना होगा और अपने हिसाब से कागजात तैयार करेंगे। बड़ा समय लगेगा। भले लोग कहते हैं कि अरे भैया तरीखिया लेके चला आओ, लेकिन दिन पूरा बेकार हो जाता है। जी बाबू, है कि नहीं? अदालत की बात है, चल मेरे साथ आ। बाबूजी, बाबूजी, इतनी जल्दी क्या है? देखा काहे? रुकिए ना बाबूजी। हमारे माननीय श्री डॉक्टर आर.के. पटेल, डॉक्टर आर.के. पटेल मौथरी की धर्मपत्नी तारा राज की बड़ी सढ़ुआइन, इनकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार या को बार बार प्रणाम आशीर्वाद की कामना करता हूँ। बाबूजी, हाँ जी, आप चिंता ना करें बाबूजी, आज मैं खुद ड्राइविंग करूंगा और 20 मिनट के अंदर आपको अदालत पहुंचाऊंगा बाबूजी। 20 मिनट के अंदर? जी बाबूजी। अरे हाई कोर्ट यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। आई 20 मिनट में यार, हमको तो लग रहा है कि वो अदालत नहीं, वो अदालत पहुंचाएगा। गाड़ी चलाई हम गिरिया लगाओ ना। हाँ भैया, गाड़ी चलाई हम गिरिया लगाओ। हो गया भाई, दुनिया बहुत आगे है। बाबूजी, हाँ? प्लीज खाली 2 मिनट बैठिए ना, खाली 2 मिनट। अबे कुर्सी लगा बहादुर, कुर्सी लगा, बैठिए। ले यार, बोल भाई। अरे समझ में आ गया मेरे हाजी, कहना तुम्हारा। यही बताया था, ये 3 बार बोला नहीं नहीं नहीं। नहीं का मतलब क्या है रे? आप बहुत संग कहा। कैसे बे? भैया कहने का मतलब ये है, हाँ? नहीं नहीं नहीं, चलो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। ओ, ये 3 बार ऐसा बोला कि मैंने कि बाचा बनाया। हम तो घबरा ही गए। समझ में आ गया मेरे हाजी, कहना तुम्हारा है और नहीं, खून सारी यही कहना हमारा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जाके दऊ अति दुख दीना, ताके मत पहले हर लेना। भला कोई तो हुआ मेरे सामने ताल ठोकने वाला, कोई तो निकला आंख में आंख मिला के बात करने वाला। मरेगा, प्यार दुलार देखा लेकिन मार नहीं देखा रे। इधर आ ना। मुझे अच्छा लगा ये स्टाइल और ये धौंस, ये रोब मुझे अच्छा लगा रे। क्यों है छोकरा कल का जुबा मुझसे लड़ाता। नहीं सकता
तुझको बचाता। खाया हूँ जितना धन पापी नगद, एक दिन सारा कर्जा चुका दूंगा मैं। कर सलामत रहा अब भोला मेहदी हसन, एक दिन इसका बदला चुका लूं। नहीं मानेगा बात मेरी ईश्वर, शहर से 4 गुंडों को बुलवाऊंगा, मार कोड़ों से चमड़ी उथेड़ू तेरी, खाल को खींच भूसा को भरवाऊंगा। मेरा मालिक वो मेरा मददगार है, अपने बंदों पे रखता अब करम की नजर, मेरा मालिक सभी का निगहबान। बहुत बोल गया तू, साला बहुत बोल गया। जबान पे कंट्रोल। बस अरे बस, तू मेरा नाम ले रहा। हमारे हाथ जानते क्यों मजबूर है? अरे साला, अगर तू हमारा पालन पोषण न किया होता ना, तो माई कसम अब तक एक पाव नीचे और एक ऊपर करके फाड़ डालता साले फाड़। ये हमारे प्रमाणी किशोरी भैया, किशोरी जो किसी ग्राम सभा के निवासी हैं घुरीपुर के, 11 रुपया 11 रुपया आप ले दे रहे हैं और 11 रुपया इनके लिए दे रहे हैं। भैया को बार बार प्रणाम। हमारे लिए दिहन तो ठीक की हन, एका काहे दिहन आए काहे ओका दे देन तो का बहुत अखरत बका। उनका मजा आवत बे कि बाप बेटवा भिड़िया तो है मजा नहीं आता, फिर दोनों जने का बराबर बराबर समझे ना। अच्छा हाँ इतने समय बराबरी की समझते हैं। हाँ ताल ठोक दिहस तो बराबरी के होई गए। यहाँ भरे देने ताकि समझ जा कि अब बेटवा तो सी बड़ा बा। अच्छा हाँ बेटवा हमसे बड़ा है। हाँ हाँ देख रहे हैं मोहना है, होश में बोल, सोच के बोल, किसके सामने तू बात कर रहा है। अदालत चल, राज करेगा, अरे साला, अन्यथा गली का खाक छानेगा तू। तो कालिया नाग है रे नाग। अरे जिस इंसान को अपने मन के मंदिर में देवता समझ के पूजा सारे को, वही सलास्तीन का सांप निकला। अरे तू साला कुत्ता है, कुत्ता रे। ये हमारे परम अग्नि माननीय श्री डॉक्टर राधे श्याम जो कि पशु डॉक्टर, इनकी तरफ से 21 रुपया कहा तहा जब बेटवा बाप के बराबर हो जाए तो बेटवा ना रह जात। तब हाँ हो जात। ना बाप ना होता ही हाँ। रहे बेटवाई, तब? लेकिन उससे ज्यादा पंगाई न ले चाहे। यहाँ नाते लड़कियां करनी कैसे दिमाग रहा कैसे ना रहा। ओ डेराई, काहे ओ डेराई काहे हैं? काहे उठ रहा है? सुन, हाँ? मेरा नाम क्या है रे? ए रे ए मोहन, देख बोला ना, नहीं जाऊंगा, नहीं जाए, नहीं जाऊंगा। आखिरी फैसला। अरे साले तू लाख सितम कर ले, चाहे मेरी जान क्यों ना ले ले, पर अदालत किसी कीमत पे नहीं जाऊंगा। आ जाएगा कैसे रे? समझ गया ना, तेरा बाप साला लेने का हुआ तो बाबू साहब दे दे, हम मुंह के मरत ही ले लिया, मुंह नहीं दिखाया, और उसी का औलाद साला तू है। जब तू सब जान ही गया है तो अदालत जाएगा नहीं, और जब नहीं जाएगा तो सह, देखता हूं कितना तू सहता है। सह का है रे? यहाँ के योग मरी पंचायत विभाग के हैं, इनकी तरफ से 21 रुपया कहा तहा ज्यादा अत्याचार ना चलत। लड़का यार सफाई कर्मी है। हो गया, लेकिन कहा मतलब लड़का है तो उसे प्यार से बात कर। हाँ। आजकल के लड़के का अगर गुस्सा बना उनके मुड़े की बात है। वैसे लड़कियां है ये हैं। पहले बात को समझ, बचपन से हर ख्वाहिश हमने पूरा किया, एक भी बार बोला ना
या कोई प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया कि तू पैसा लेगा तो करेगा क्या? हाँ 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 नहीं कहा। नहीं इसके लिए तिजोरी खोल दिया। सही आप हाँ आज जरूरत पड़ी तो साला ताल ठोक रहा है। कैसा लगता है रे? बहुत बुरा लगता है हैं? बुरा लगता है बुरा लगता है ना? हाँ। तो जाके उनको बोल दे। हाँ बोल देंगे आगे राम जी गुप्ता 21 रुपये कहता है 11 रुपये उनका बरे 11 रुपये उनका बरे दोनों जने समझाई दे। हैं? हाँ बा बेटो में हो न चाहे कोनो बात का न हो चाहे यही बातचीत महाभारत होए मा- जय संहिता होए यहाँ। हाँ बे देखत बने तो देख ना साले छुट्टी लेके जाता घरे। दे दे 1,51,000 हम चला जाई माने बिना पैसा लिए जाबा न तू। जाब कैसे हाँ? अब जाब तो अब थोड़ा देखा बेटवा समझाई दे तो का का तोहार लगाई लकड़ी जोन बे हम अच्छे तरीके समझ लिए। पहले मोहना से निपट ले तब तो हंसी हम निपटी। तब तोहार कड़ी कड़ी लाठा लाठा हम फिट करते ही कहा नहीं जाएगा। ये तेरा आखिरी फैसला है। अरे सारी जगत सिंह, अरे साला गाली काहे देता है रे? अरे गाली नहीं, क्या करे मजबूर नहीं तो जबड़े भात डाल के जबान खींच लेता साले। तू जबड़े में हाथ डाल के खींचेगा? हैं? अरे मारना साले जी भर के मार ले। दुनिया जानती है कि वक्त का हर से गुलाम होता है। आज हमारा वक्त गिरा है, हम तेरे गुलाम है जगत सिंह, पर याद रखना तो माई कसम जिस दिन वक्त ने साथ दिया ना ऐसी बात मानूंगा साले कि तेरी रूह का फटेगी याद। अबे तुझे जब उस लायक छोड़ूंगा तब ना। ए, सुनी जरा बोल है मोहना कपड़ा उतार। अभी मैं बोलता हूँ चूंकि कम लग रहा है रे। जब बदन पर वस्त्र नहीं रहेगा ना तब लगेगा। एक बात कहे वाला रहे का इतनी भीषण ठंडी परत में जाए कपड़ा सपड़ा ले जाए दे तोहका ज्यादा माया लागबे। भरत मिलाप बंद कर दे बचई। हाँ नहीं तो हम लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध करावे जानी थे। बोल हे मोहना कपड़ा उतार। ऐसे बोल बोल जमींदार बोल के गया है। बोल बोल बोल। भैया ये कपड़ा उतार दे जमींदार बोलत बा ये कपड़ा उतार दे भैया ये कपड़ा बरे बाबूजी भूखा हम उतार दे उतार सबसे पहले कपड़वे चबावे करे। सही है और जब पेट न भरे हाँ। तब सारे तोहार हड्डी फाड़ के फेंक जेब समझा। सारे कपड़वा उतार दे चबई ही। हे मोहना उतार रहे उतार उतार। अरे मैया है, अरे जैसे कन्हैया के लकी भागू माता रे हमरा के कहे ना लेके भागू। अरे कसाई के हाथ में हम कैसे आएंगे? लाख सितम दे दे जगत सिंह, पर याद रखना बेमौत मरेगा तू, कोई काधा देने वाला नहीं होगा तुझे। अरे जो गरीबों की आह लगेगी ना तो कोड़ हो जाएगा सारे तेरे तन तन में। केवल कपड़े उतार बस कुछ सुनना नहीं चाहता। गम जो मिलेगा हम सह लेंगे, गम जो मिलेगा हम सह लेंगे, हर आंसू पी जाएंगे। गम जो मिलेगा हम
रूठू के मुझसे ओ जाने वाले रो तुझको मुबारक हो ये हवेली, तुझको मुबारक हो ये हवेली, हम वापस हो जाएंगे, तुझको मिलेगा अभी भी वक्त है, थोड़ा सा तेवर बदला, दोनों नेत्रों से अश्रु की धारा चालो। बात मानेगा तो राज करेगा, अन्यथा गली का खाक छानेगा तू। अरे साले, गैरों के आगे अपना दामन फैला के एक रोटी का सवाल कर लूंगा, पर साले तेरे घी की रोटी पर थूकने नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। ये तेरा आखिरी फैसला है? मोड़ते मोड़ते तुझे आज अधमरा नहीं बल्कि बेदम नहीं, जान तेरी सूं से तेरी बंद। समझता है रे? क्या हुआ? तू चिल्ला रहा है साला? कुछ नहीं, कुछ नहीं। देख, होश में आए तो बोल देना। जमींदार बोल के गया, क्या बोलेगा? जमींदार। जमींदार बोल के गया है। अगर हवेली में रहेगा तो हमारे साथ अदालत चलेगा, अन्ना नुकुर किया तो रिवाल्वर के 6 गोली। हाँ। एक कई साथे खात है, 6 गोली खुराक बाए कर। हमका कहा था यह नाते बतावत है, जब ये निकलत है तो पारिक पारा निकलत है। हाँ, छोटका बड़का लहूर का मझिलका बताई देते ही। बोल देना, अगर ये हवेली भी दिखाई दिया तो 5 गोली सौले के भेजे में और 1 गोली बोनस के तौर पर तेरे भेजे में। सोच लेना। बोल देना। बोल दूंगा। रहेगा तो चलेगा, हमारी बात को मानेगा, और नहीं तो तुम दबा के साला भाग जाए। इसका हर चैलेंज हमें स्वीकार है। वे मुझसे पंगा लेगा रे, मुझसे